मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु जो है वो प्रतिज्ञा किए हुए जो है परमेश्वर के बेटे थे, और जो है जिसका वर्णन पृथ्वी के आरंभ से जो है आरंभ हो गया था। इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक जब लिखी गई तब से ही उत्पत्ति में ढेरों बार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखा गया। न सिर्फ प्रथम आगमन वरन उनका द्वितीय आगमन। और जब एग्जैक्ट समय आया तो प्रभु इस संसार में आए। कई लोगों ने पहचाना, लेकिन ये सबके सामने जो है प्रकट किया गया, लेकिन सबने इस पे विश्वास नहीं किया। और जो प्रकट किया गया वो मरियम और यूसुफ जानते थे, उसके अलावा प्रभु के लोग जानते थे। जैसे गड़हड़ियों पे प्रकट किया गया, ज्योतिषियों पे प्रकट किया गया, और जब वे मंदिर में आए 8 दिन के बाद, तो व्यवस्था के अनुसार प्रभु का जब खतना किया गया, तो सिमोन और वो विधवाएं जो इस बात को कंफर्म करती थी कि जो बालक है वो प्रभु की ओर से ही है। देखिए वो आयत जिसका वर्णन है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 21वीं आयत से आगे का हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और देखो, यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था, और वो धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। और जब वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिप जाएगा। इनसे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। और आसिर के गोत्र में से हन्ना नाम एक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी, और वो बहुत बूढ़ी थी, और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। और वह 84 वर्ष से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे के बाट जोते थे और उसके विषय में बातें करने लगी। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। प्रभु के कुछ लोगों पर जो है ये बात प्रकट की, और समून उनमें से था, पवित्र आत्मा उस पर था,
पवित्र आत्मा से उसको अगुवाई हुई थी कि जब तक तू परमेश्वर के उस मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। और आत्मा के सिखाने से वो मंदिर में आया और मंदिर में आत्मा ने उसको बताया ये है, ये है। और उसने उसे गोद में लेकर आशीष दी और कहा, हे स्वामी, अब अपने दास को तू अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, देख लिया, कंफर्म करा। और उसकी माता से, उस पिता से बात करी, उस विधवा ने बात करी। यूसुफ और मरियम को ये बात और कंफर्म हो गई, और कंफर्म हो गई कि ये जो बालक है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का बेटा है। और इसको हम और डिटेल में देखेंगे। आए मेरे साथ वचनों पे। सो दोस्तों, ये वो हमारे प्रभु थे जो है वो प्रॉमिस्ड सन या प्रॉमिस पर्सन। और जब प्रभु का खतना किया गया और फिर उन्हें मंदिर में लाया गया और जो है प्रभु का 8वें दिन खतना तो कर दिया, लेकिन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उन्हें करीब 40वें दिन मंदिर में लाया गया। लेवी व्यवस्था के अनुसार जो है उनके माता पिता ने वो आज्ञा जो है पूरी करी और उसका नाम यीशु रखा, जो जिब्राइल ने पहले से कहा था। और करीब 1 महीना गुजर चुका था। प्रभु यीशु मसीह जो है करीब 40 दिन के हो चुके थे, तब उनकी माता जो है व्यवस्था के अनुसार शुद्धता के लिए जो है करीब 40 दिन के बाद जो है संसारिक रीति से अशुद्धता के रूप में उन्होंने निकाले, जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय 4 से 8 आयत में लिखा है। और न सिर्फ अशुद्धता से छूटने के लिए वे मंदिर में आए, वरन प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार जो है वो 2 कबूतर लाए। और या तो वे बछड़ा ला सकते थे या कुछ और ला सकते थे, लेकिन यहां 2 कबूतर या पिजन जो है ये बताता है उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को बताता है। और वे उसे लेकर के आए। फिर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो अशुद्ध नहीं थे। और लिखा हुआ है कि ये जो है मरियम ने अपनी अशुद्धता से छूटने के लिए जो है ये सैक्रिफाइस किया। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह का सर्कमसीजन हुआ, खतना हुआ, लेकिन कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में धीरे 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 खतना जो है वो आउटडेटेड होता गया। और आज के जमाने में 2000 साल बाद आज कोई मसीह खतना नहीं कराता, जबकि मुस्लिम और यहूदी आज भी खतना कराते हैं, अपने आप को इब्राहिम की संतान घोषित करते हैं। मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग अपने आप को इब्राहिम की संतान घोषित करते हैं विश्वास के द्वारा। और खतना जो है समय के हिसाब से प्रभु ने इवन लेवी व्यवस्था में कहा कि खतना मन का चाहिए। और क्या हो रहा था, खतना के कारण लोग शारीरिक रीति से घमंड तो कर रहे थे, लेकिन मन उनके दूर थे, मन उनके दूर थे। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में
मूसा को कह दिया कि मैं मन का खतना चाहता हूं, मन का खतना चाहता हूं। मात्र 400 साल बाद परमेश्वर को समझ में आ गया कि लोग इसके डिसएडवांटेज उठा रहे हैं, और ये डिसएडवांटेज अगले 2000 साल प्रभु यीशु मसीह तक चला, कलीसिया बनने तक चला। लोग खतने के नाम पर जो है घमंड कर रहे थे, लेकिन मन उनका कहीं से कहीं परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। और यही चीज बपतिस्मे के लिए भी जो है कलीसिया में आई। कई लोगों ने छिड़काव का, कई लोगों ने डूब का, कई लोगों ने सारी बातों का बपतिस्मा लिया, लेकिन जो परिवर्तन नहीं हुआ वो अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ, मन का परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए जो है कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पाला तो सही, लेकिन उनके मन दूर रहे। और ये बात परमेश्वर और वो व्यक्ति जानता है कि वे कितने पापमय जीवन में हैं और कितनी रीति से उन्होंने विश्वास किया है, और न्याय के दिन वे इस बात का हिसाब देंगे। सो अशुद्धता जो है मरियम के लिए, और जो सर्कमसीजन है वो प्रभु यीशु मसीह का, और ये हमें और कलीसिया को ये शिक्षा देता है। और जो है जब वे मंदिर में आए तो जैसा मैंने बताया, पवित्र आत्मा इस व्यक्ति पर था जिसका नाम समोन है। पवित्र आत्मा उन दिनों में सब व्यक्तियों पर नहीं था, इस व्यक्ति का पर था। और इसको यह बोला गया था, जब तक तो परमेश्वर के मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। और ये वेट करता रहा। और एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला, चल मंदिर, आज मैं तुझे दिखाता हूं वो कौन है। और जब वो मंदिर आया, उसने पवित्र आत्मा ने बताया ये वो बालक है। उसने उसको गोदी में लिया, उसको आशीष दी और परमेश्वर को पुकार के कहा, हे स्वामी, अब अपने दास को अपने वचन के अनुसार विदा कर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। ये बातें मरियम और यूसुफ को समझ में आ रही। ये बातें, ये जो स्त्री जिसका नाम जो है हन्ना था, ये 84 वर्ष से विधवा थी और 7 वर्ष अपने पति के साथ रही। और यदि 84 में 7 जोड़ दें तो करीब 91 ईयर्स, और इसकी मैरिज यदि 18 साल या 20 साल की जोड़ दें तो 91 में यदि 20 साल जोड़ दें तो ये करीब 111 साल की थी। 100 साल के ऊपर की ये विधवा थी, जो मंदिर में प्रार्थना और उपवास के साथ जीवन जीती थी। इसने आकर के प्रभु और पवित्र आत्मा, भविष्यवक्ता ने इसको लोग जानते थे, इसने आकर प्रभु के बारे में कहा। सो यूसुफ और मरियम पर जब इन दोनों व्यक्तियों ने ये और प्रकट किया, इसके पहले कौन कौन कर चुका था? घरड़िए कर चुके थे, ज्योतिषी कर चुके थे और स्वर्गदूत कर चुके थे। स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया था, स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया था। ये चीजें कंफर्म करके इस बालक का लालन पालन होता रहा और इनको समझ में आ गया कि ये बालक प्रभु की ओर से। और जो है सिमोन ने उसको अपनी गोद में लेकर के कहा, अपने दास को शांति से विदा कर, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। देखिए कितनी पवित्र आत्मा की अगुवाई, कितनी पवित्र आत्मा की अगुवाई समोन के जीवन में, हन्ना के जीवन में। पवित्र आत्मा इनको उचित समय पर वो मंदिर में लेकर के आया और इनके द्वारा ये घोषणा हुई। और यूसुफ और मरियम जो है इस बात से आश्चर्यचकित हुए। सो जो है हन्ना ने भी आकर के प्रभु की बड़ाई करी और इस बालक के विषय में बहुत कुछ कहा। ये बातें मरियम और यूसुफ अपने मन में रखे रहे। ये बातें
लिखा गया है, मरियम अपने मन में रखे रही कि कैसे ये बातें सब जो प्रकट हो रही हैं, सब जो प्रकट हो रही है। देखिए, जिब्राइल ने जब से दर्शन दिया तब से फिर वो एलिजाबेथ के यहाँ गई, एलिजाबेथ के यहाँ वो 3 महीने रही, और एलिजाबेथ के बाद में जब वो वापस आई, यूसुफ ने बताया, मरियम ने बताया, यूसुफ ने उस दर्शन के बारे में कहा, मरियम ने उस दर्शन के बारे में कहा। दोनों आपस में रहने लगे, लेकिन आपसी शारीरिक संपर्क नहीं किया। ये वो पवित्रता थी, ये वो दीनता थी। बालक जब उचित समय पर पैदा हुआ, ये प्रगटीकरण स्वर्गदूतों के द्वारा, गरणियों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, और फिर हन्ना, और फिर समोन, और फिर एक नेगेटिव ये रहा कि हेरोदेस ने 2 साल से नीचे के सारे लड़कों को मरवा डाला, और ये लोग यरूशलेम मिस्र भागे, जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें कहा था। ये मरियम और यूसुफ परमेश्वर के नियम के अनुसार जो है यरूशलेम आए, और मंदिर में इस बालक को प्रेजेंट करा। और जैसे मैंने बताया कि 8 दिन बाद तो उसका खतना कर ही दिया गया, लेकिन यरूशलेम में आने का समय लगभग 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह इस समय 40 दिन के हो चुके थे, 40 दिन के हो चुके थे। और ये बातें जो है प्रभु के वचन के अनुसार पूरी होने लगी, प्रभु के वचन के अनुसार पूरी होने लगी, और ये सब आनंदित हुए, प्रभु के उद्धार को देख लिया है। समून ने कहा, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब मुझे शांति से विदा कर। दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मौत से। और जो प्रभु के लोग हैं वो मौत से नहीं डरते। देखिए, समून ने क्या कहा, अब मेरी मौत आ जाए, मुझे शांति से विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रभु के लोगों को छोड़ के ये शब्द कोई कह ही नहीं सकता। और प्रभु इस संसार में पापियों के लिए आए, उनमें से हम सबसे बड़े। पौलुस बोलता, मैं सबसे बड़ा हूं। मैं स्वयं अपने लिए बोलता हूं कि हम सब उस पापियों की गिनती में थे, और प्रभु हम जैसे लोगों के लिए आए, हमें उद्धार दिया। ये प्रभु का जीवन इन्हें समझ में आ रहा था। ये पैदाइश, ये प्रभु का प्रचार, ये क्रूसिफिकेशन, ये प्रभु का रिजरेक्शन और असेंशन, ये इनको समझ में आ रहा था। लेकिन ये बात सबको नहीं मालूम पड़ रही थी। ये कुछ ही लोगों को मालूम था कि जो पैदा हुआ है वो राजा है, इसलिए सोना चढ़ाया ज्योतिषियों ने। वो मरने वाला है, इसलिए गंधरस चढ़ाया। वो याजक है, इसलिए लोबान चढ़ाया। ये परमेश्वर के लोग। और दोस्तों, आज भी जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने उन पर अपनी योजनाएं प्रकट की हुई हैं। और प्रभु जानते हैं कि वो कैसे इस पृथ्वी पर अपने लोगों को बचाएंगे। और जब प्रभु आए तो बहुत लोगों पर प्रगटीकरण नहीं हुआ, लेकिन जिन पे हुआ उन्होंने अपने अपने अनुसार व्यवहार किया। हेरोदेस ने अपने अनुसार, याजकों ने अपने अनुसार, महायाजकों ने अपने अनुसार, ज्योतिषियों ने अपने अनुसार, गरणियों ने अपने अनुसार, और आज क्रिसमस को लेकर दुनिया अपने अनुसार, आप और मैं अपने अनुसार व्यवहार करते हैं। और ये निर्भर करता है कि प्रभु का जन्म
आपके लिए क्या मायने रखता है। कईयों के लिए वो नाचने, गाने, खाना पीना और जो है ऐसो आराम, खर्चा करना, मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें। लेकिन कईयों के लिए वो जीवन परिवर्तन का कारण है, जीवन परिवर्तन का कारण है। और आप किस कैटेगरी में, क्रिसमस के लिए आपके दिल में क्या जगह है, क्या जगह, प्रभु के जन्म के लिए आपके दिल में क्या जगह है। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम उचित निर्णय ले पाए और अपनी मृत्यु के पहले या प्रभु के आने के पहले हम प्रभु यीशु मसीह के उस पर्पस को हमारे जीवन में पूरा कर पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपका आना आपके वचन के अनुसार रहा प्रभु। और जब आप पृथ्वी पर आए, पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ गई, इतिहास 2 हिस्सों में बढ़ गया, लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए और प्रभु वर्तमान भी 2 हिस्सों में बढ़ गया, आने वाला भविष्य भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के पहले या आपके आने के पहले जो है लोग आपके पास आ जाएं, आपको अपने जीवन में जन्म देने वाले हो सकें और सही मार्ग चुनने वाले हो सकें। और जो चुन चुके हैं उन सब के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.